हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों का सी के मैथ सोल्यूशन में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अगर आप चाहते हैं कि पूरा बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट पढ़े तो ये आपके लिए सही है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ भी चुके हैं तो वो भी आपके लिए फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि तब आप लोग अपना आपको आजमा के देख लीजिए कि कितना हम पढ़े हैं और कितना नहीं पढ़े हैं। तो चलिए बेसिक से आज स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट चल रहे हैं यानी साधारण ब्याज। क्या चल रहे हैं? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसे संक्षेप में एसआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए ब्याज होता क्या है। जैसे हम क्या है किसी धन को किसी दूसरे व्यक्ति को हम देते हैं। कोई धन क्या है किसी दूसरे व्यक्ति को अगर देते हैं तो उस पर जो अतिरिक्त हमें कुछ पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है? ब्याज। कोई धन क्या है किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम देते हैं तो उस धन पर जो अतिरिक्त हमको पैसा मिलता है, अतिरिक्त लौटा के जो राशि मिलता है वो राशि क्या कहलाएगा? आपका ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज। गांव घर में क्या बोलते हैं? उसको सुध बोलते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ पैसा किसी दूसरे को देते हैं कर्ज के रूप में, और वो कर्ज के साथ पैसा के साथ साथ क्या करता है कुछ और रुपया भी देता है एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा ही क्या होता है? आपका ब्याज होता है, यानी सुध होता है। आपका साधारण ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, कह सकते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट यानी एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, यानी P गुने आर गुने टी बट्टा कितना होता है? 100 होता है। क्या निकालने का फॉर्मूला? एसआई। अब यहां से देखिए आपका एसआई तो पता ही चल गया क्या होता है एसआई। तो एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है एसआई? सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। पी क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। यहाँ आर जो लिखा हुआ आर क्या होता है? रेट होता है। क्या होता है? रेट। रेट का मतलब हिंदी में क्या होता है? दर। टी क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब क्या हो जाता है? समय। अब हम कैसे पहचानेंगे रेट को? तो रेट के बगल में हमेशा किसी क्या रहेगा? आपको परसेंटेज लगा हुआ रहेगा। समझ जाएंगे परसेंटेज लगा हुआ तो वो क्या है? आपका रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है। टाइम मतलब क्या रहेगा? इसमें दिन रहेगा, वर्ष रहेगा, महीना रहेगा, साल रहेगा, तो समझ जाएंगे क्या वो टाइम है, समय। अब देखिए यहां से हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। हिंदी में होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 लिखते हैं। ऐसा ही बराबर फॉर्मूला P गुने आर गुने टी बट्टा 100 लिखते हैं, या मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 लिखते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए P निकालना रहेगा यहां से, तो P के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो P के लिए हो जाएगा SI इंटू 100 बट्टा हो जाएगा R गुने T। अगर P निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका? SI इंटू 100 बट्टा क्या हो जाएगा? R गुने T। अगर मान लीजिए R निकालना है तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 बट्टा आपका P गुने T। R निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? SI इंटू 100 बट्टा क्या हो जाएगा? P इंटू T हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे अगर T निकालने की बात करता है तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बट्टा क्या हो जाएगा? P इंटू R हो जाएगा। अगर T निकालना है, समय निकालना है, तो क्या हो जाएगा? SI गुने 100 बट्टा क्या हो जाएगा? P गुने R हो जाएगा। ये क्या था आपका? P, R और T जब SI दिया हो तब निकालने के लिए क्या है आपका? फॉर्मूला है। आगे देखिए मिश्र धन। एग्जाम में पूछता है कभी कभी मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन वो धन है जो मूलधन के साथ हमको ब्याज भी मिले। जब मूलधन के साथ क्या हो? ब्याज भी मिले तो क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है। पूछेगा मिश्र धन क्या है? तो जब मूलधन के साथ क्या हो? ब्याज भी मिले तो क्या होता है? वो मिश्र धन होता है। और मिश्र धन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस क्या होता है? ब्याज होता है। मिश्र धन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी इसको लिख सकते हैं P प्लस SI होता है। क्या होता है? P प्लस SI होता है। अब देखिए कुछ बात आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या करता है, आपको दिन दे देगा
और वार्षिक ब्याज की दर कहेगा निकालने के लिए। कभी छमाही निकालने के लिए कहेगा, कभी क्या कहेगा तिमाही निकालने के लिए कहेगा। तो उस हालात में हम लोग देखो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए तो पहले एक दो टॉपिक याद करना पड़ेगा। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में आपका 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। फिर देखिए आपको याद करना पड़ेगा कि एक महीना में कितना दिन होता है। तो एक महीना में आप लोग जानते होंगे 30 दिन होता है। कितना दिन होता है, 30 दिन। ये भी जानते होंगे एक वर्ष में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है, तो एक वर्ष में कितना सप्ताह हो जाएगा आपका, तो 52 सप्ताह होता है। कितना सप्ताह होता है एक वर्ष में, 52 सप्ताह होता है। अब से पूछ देगा एक वर्ष में जो होता है कितना तिमाही होगा। तिमाही मतलब 3 महीना का एक तिमाही होता है, मतलब एक वर्ष में कितनी तिमाही होगा, 4 तिमाही होगा। कितनी तिमाही होगा, 4 तिमाही होगा। अगर एक वर्ष में पूछेगा कितने छमाही होगा, तो एक वर्ष में 2 छमाही होगा। कितने छमाही होता है, 2 छमाही होता है। तो ये सब भी याद करके आप लोग रखिएगा। इसके बाद ये भी याद करना है आपको इसमें साथ साथ कि यानी जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितने दिन होते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं इधर क्या है, मंथ है और नंबर ऑफ डे है, यानी दिनों की संख्या। आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए अब कैसे जानेंगे कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। जैसे फरवरी में आप लोग जानते हैं 28 या 29 दिन होता है। जब लीप ईयर आता है तो क्या होता है, 29 दिन। तो जनवरी में देखिए कैसे याद करेंगे, तो ऐसे हाथ कर लेंगे, यहाँ से गिनेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर वाला भाग आता है सब 31 दिन का होता है और नीचे वाला भाग सब क्या आता है, 30 दिन का, खाली फरवरी को छोड़कर। तो देखिए आप लोग जनवरी क्या हो जाएगा आपका 31 दिन। ये क्या हो गया आपका फरवरी 28 या 29, फिर क्या हो जाएगा 31, 30, 31, फिर क्या आ जाएगा 30। तो देख लीजिए हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर आ गया जून, फिर क्या है जुलाई, 31, फिर क्या आ गया, फिर यहीं चालू करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, दिन देखते हैं कि कितने दिन होते हैं, कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब क्या है, हम इस पर चलते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के बीच क्वेश्चन लेकर आया हूं यानी एसआई से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख रहे हैं। कह रहा है कि 10,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी वार्षिक दर दिख रहा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा दर कह रहा है। तो वार्षिक दर कह रहा है कि कौन सा दर कह रहा है, तो वार्षिक दर कह रहा है। तो यहाँ देख लीजिए मूलधन कितना हो जाएगा आपका 10,000, यानी पी का वैल्यू कितना हो गया 10,000। ये क्या हो गया आपका 1,000 मूलधन, 6% जिसके बगल में परसेंट लगा लो वो किसका मान है, रेट का मान, यानी 6% क्या हो गया आर का मान। कितने महीने के लिए, टाइम दिया हुआ है 9 महीने, टाइम कितना दिया हुआ है 9 महीना दिया हुआ है। अब जानते हैं महीना को हम पहले क्या करेंगे, वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए कितना से भाग देते हैं, 12 से भाग देते हैं। तो कहता है साधारण ब्याज क्या होगा, नहीं एस आई क्या होगा। तो एस आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी गुने आर गुने टी बट्टा कितना होता है 100। एस आई के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। सबसे पहले क्या क्या करेंगे, तो आप मतलब जो निकालना है यानी साधारण ब्याज, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, पी आर टी चाहिए। तो पी कितना है आपका 10,000, आर कितना है 6%, टी कितना है 9 महीना। तो 9 महीना को हम क्या करेंगे, पहले वर्ष में बदल देंगे। तो वर्ष कितना हो जाएगा 9/12। हम निकालेंगे एस आई, क्या हो जाएगा पी गुने आर गुने टी बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो पी का मान देखिए कितना हो गया 10,000, आर का मान 6, टी का मान 9/12 और बट्टा कितना आ जाएगा ये 100। 1 2 0 से 2 0 कट गया और देखिए कटेगा 2 6 12 कट जाएगा और देखिए कटेगा 50 में कट जाएगा, 50 दूनी 100। तो 50 को 9 से गुना करें कितना आ जाएगा 9 5 45 यानी 450। तो कितना ऐसा आ गया आपका 450। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है।
तो जब इस टाइप से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इन्हें रेट कह रहा निकालने के लिए क्या कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तो कितना है, मान लेते हैं 100 है, यानी कोई धन क्या है 100, तो जितना गुना हो जाता है उसमें जस्ट एक कम करते हैं, तो तिगुना हो जाता है तो यानी क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तिगुना में कम करेंगे कितना हो जाएगा 2, और जितना वर्ष है उसे बट्टा में कर देते हैं, वर्ष को क्या करेंगे बट्टा में कर देंगे। ये क्या निकल गया आपका रेट, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, गुना कर देंगे तो 20/3 आ जाएगा, और 20/3 को पूर्णांक बदलेंगे तो 6.2 कितना आ जाएगा 3, यानी 6 सहित 2/3 आ गया, इतना परसेंट क्या हो गया आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का क्या निकल गया आपका वार्षिक दर, इन्हें समझ में आ गया वार्षिक दर कैसे निकालते हैं। इन क्या कह रहा है क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, तो यानी कोई धन मान लेते हैं कितना है 100, जितना गुना हो जाता है जस्ट उसमें क्या करेंगे अपना मन से एक कम कर लेंगे, जितना गुना हो जाएगा उसमें क्या करेंगे अपना मन से एक कम कर देंगे, तो एक कम हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जितना वर्ष देर लगेगा टाइम को क्या करेंगे नीचे बिठा देंगे, तो 0 से 0 कट गया, गुना कर देंगे 20/3 आ गया, 20/3 को क्या करेंगे अगर हम पूर्णांक बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 6.2/3 या 6 सहित 2/3 लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तीसरा क्या है कि कहता है कितने धन का x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया होगा, मतलब p निकालना है, क्या निकालना है p निकालना है। क्या क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ x%, टाइम दिया हुआ x वर्ष, और क्या दिया हुआ आपका SI दिया हुआ है x रुपया, SI कितना दिया हुआ है x। तो हम जानते हैं p निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, SI × 100 अपॉन क्या होता है R × T। p निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, SI गुने 100 बट्टा क्या होता है R × T, क्योंकि हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और उसके बाद सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो SI देख लीजिए कितना दिया हुआ आपका x इंटू कितना हो जाएगा 100, R का मान कितना हो गया x, T का मान x, एक x से एक x कटेगा कितना हो गया आपका 100/x, ये इतना ही रुपया क्या हो गया आपका मूलधन, कितना आ गया 100/x, तो 100/x कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए क्या कह रहा है, 7200 रुपये का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी ये 7200 क्या दिया हुआ आपका प्रिंसिपल दिया हुआ, यानी पी का मान कितना आ गया आपका 7200 रुपया, 4% वार्षिक दर है, यानी आर का मान कितना आ गया 4%, आर का मान कितना है 4%, टाइम कितना दिया हुआ है 8 माह, तो टाइम कितना दिया हुआ 8 माह दिया हुआ, अब माह दिया हुआ है तो ब्याज क्या है आपका वार्षिक, दर क्या है आपका वार्षिक है, तो इसको भी वर्ष में बदल देंगे, क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, इतना क्या हो जाएगा वर्ष आ गया। क्या निकालना है साधारण ब्याज यानी ऐसा है, क्या निकालना फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बट्टा 100 होता है, तो P का वैल्यू कितना आ गया आपका 7200, R का वैल्यू 4, T का मान 8/12 हो गया, अब बट्टा में कितना लिखेंगे 100, 2 0 से 2 0 कट गया और कटेगा 12 6 के 72, अब गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, तो देख लीजिए, तो 6 चौक 24, 24 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 8 को 24 से गुना करेंगे तो लगभग में 192 आएगा, कितना आएगा 192, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, कितना आंसर हो गया आपका बी हो गया आंसर। तो देखिए 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि 5600 रुपये पर 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, यानी 5600 रुपये हम किसी को ब्याज देते हैं, यानी पी का मान कितना हो जाएगा 5600, यानी क्या आपका मूलधन, यानी किसी को ब्याज पर देते हैं 5600 रुपया। कब देते हैं 4 अप्रैल 2005 से 16 जून 2005 तक, तो अब देखिए टाइम कितना हो गया, तो सबसे पहले देखिए अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है तो 30 दिन का होता है, यानी इसमें कितने दिन हो गया 26, यानी अप्रैल में कितना दिन हो गया 26, इसके बाद अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, तो मई में कितना दिन होगा, तो मई में आपका 31 दिन, इसके बाद क्या आएगा जून, जून में कितना दिन हो गया 16 दिन, यानी 16 जून 2005 तक 5% वार्षिक दर से क्या करते हैं ब्याज देते हैं। तो देखिए यानी क्या हो गया आपका 4 अप्रैल 2005 से, यानी 4 अप्रैल से ही देते हैं तो क्या होता है कितने दिन हो जाएगा, ये 27 दिन हो जाएगा, सॉरी चलिए कितना दिन हो जाएगा आपका 26 दिन ही हो जाएगा, कितना दिन हो जाएगा 26 दिन हो जाएगा, तो इसको टोटल ऐड कर लीजिए कितना दिन हो जाता है आपका, तो 6 6 1 7 7 7 6 13 3 हाथ में हासिल 1 बचेगा, 1 1 3 4 4 2 6 हासिल 7, यानी 73 दिन आ गया। अब जानते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है वार्षिक दर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है वार्षिक दर दिया हुआ, तो क्या करेंगे इसको वर्ष में बदलेंगे, कितना से भाग देंगे 365 से, तो ये कितना बन गया आपका वर्ष बन गया, क्या बन गया वर्ष बन गया, कटेगा क्या
हाँ 73 पंचे कितना होता है 365, 1/5 वर्ष आ गया, क्या आ गया 1/5 वर्ष क्या आ गया आपका टाइम। और रेट कितना दिया हुआ देख लीजिए, रेट दिया हुआ आपका 5%। तो निकालना क्या आपका SI क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी बट्टा कितना हो जाता है 100, P इंटू आर इंटू टी बट्टा कितना होता है 100, P का मान कितना हो गया आपका 5600, R का वैल्यू कितना हो गया देख लीजिए 5, T का मान 1/5 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 से 5 के कितना आ गया आपका 56 रुपया, कितना ऐसा आएगा 56। तो देखिए 56 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 56। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है कि किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन और आपका क्या है 2 नंबर क्वेश्चन दोनों क्या है सेम है। यानी क्या निकालना है आपको, यहाँ पर रेट निकालना है। तो मान लेते हैं कोई मूलधन कितना है 100 है, कितना हो जाता है तो दुगुना, दुगुना हो जाता है, इसका मतलब क्या है दुगुना में 1 घटा देंगे मतलब 1 गुना हो जाएगा, 1 कर देंगे, बट्टा में कितना वर्ष में 8 वर्ष में। अब इसको काट कुट कर लेंगे, कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी 25/2 आ गया, 25/2 का मतलब 12.1/2%। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया आपका बी। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी हो गया। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है आपका, 7 कह रहा है कि किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 1/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या निकालना है। तो मान लेते हैं कोई धन कितना है 100 है, इस धन का कितना तो 1/5, कितना वर्ष में 4 वर्ष में, तो बट्टा 4 कर लेंगे। कोई धन मान लेंगे 100 है, उस धन का कितना 1/5, तो 1/5 कर देंगे कितना वर्ष में 4 वर्ष में, तो 4 को क्या करेंगे बट्टा कर देंगे, काटेंगे पहले 20 पंचे 100 और 4 से कटेंगे 4 पंचे 20, यानी कितना आ जाएगा 5% आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए 7 का बी, यानी 5% क्या हो गया आपका बी आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम इसी पे बैठ रहा है, कहता कितने वर्ष में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर कोई धन दुगुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कोई धन है कितना 100, क्या मान लेते हैं कोई धन कितना है 100 है, टाइम निकालना है, यानी दुगुना हो जाता है कितने वर्ष में, तो हमको नहीं पता परसेंटेज लेकिन मालूम है कितना परसेंट पर 4, कितना परसेंट पर, जब 2 गुना कहेगा तभी ये काम करना है, 3 गुना कहेगा तो फिर चेंज हो जाएगा, 4 गुना कहेगा तो चेंज हो जाएगा, सिर्फ 2 गुना है तब ऐसा काम करना है टाइम निकालने के लिए। क्या हो जाएगा 100 मान लेते हैं कोई धन, उसमें क्या करेंगे जितना परसेंट वार्षिक दर है उससे भाग दे देंगे, कितना में कटेगा 25 चौका 100, यानी 25 वर्ष, क्या आंसर टाइम आ जाएगा आपका 25 वर्ष, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, कौन सा आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा सिर्फ इसमें 2 गुना कहेगा तभी, 3 गुना कहेगा तो क्या करेंगे अलग तरीका से अपनाते हैं। चलिए इसका एक और प्रोसेस है, दूसरा विधि देख लेते हैं, इसको दूसरी विधि। मान लेते हैं कोई पी क्या है एक्स है, तो फिर क्या होता है यानी कोई धन क्या होता है दुगुना हो जाता है, मतलब क्या मिश्र धन कितना हो जाता है, धन मतलब दुगुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन दुगुना हो जाता है, यानी 2x हो जाता है। तो हम जानते हैं मिश्र धन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है P + SI, मिश्र धन के लिए क्या फॉर्मूला होता है P + SI। तो मिश्र धन हो गया आपका 2x, P का मान x प्लस SI निकालने के लिए फॉर्मूला P गुने R गुने T बट्टा कितना हो जाएगा 100, इधर प्लस x घट जाएगा तो बचेगा x बराबर P का मान x, R का वैल्यू देख लीजिए कितना है, परसेंट कितना है 4, उन्हें T नहीं मालूम है, बट्टा कितना आ जाएगा 100। देखिए यहां से भी x कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4t बराबर 100, तो t बराबर क्या आ जाएगा 100/4, यानी काटेंगे तो 25 चौका 100, तो t का मान कितना आ गया 25 वर्ष, ये हो गया आंसर। तो ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे 2 3 वर्ष 4 वर्ष, यानी 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना देगा तो इस प्रोसेस से बनाएंगे। सिर्फ अगर 2 गुना कहेगा तो सिर्फ क्या करेंगे 100 में क्या करेंगे हम परसेंटेज से भाग दे देंगे, वो क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी 25 वर्ष क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो फिर लोड होगा, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ 8 ही क्वेश्चन, ऐसे ऐसे आपका 10 क्लास चलेगा, और 10 क्लास जब कर लीजिएगा तो आपका पूरे SI क्या हो जाएगा कंप्लीट, यानी SI और CI दोनों मतलब इस क्लास से आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।